Okay, so guys, we already discussed about some few things like we are discussing about data. थोड़ा सा एक क्लास का मैं रिकैप आपको दे देता हूँ विद इन 5 मिनट्स, तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करके फिर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इसका। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेटा। डेटा इज अ रॉ फैक्ट। इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड मीनिंगफुल डेटा। ओके, एंड द सेकंड वन इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर एनी डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डीबीएमएस। व्हाट इज द डीबीएमएस? यूजर कैन परफॉर्म, कौन कौन से ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर एज फॉर द इंटरव्यू पर्पज, वी ऑलरेडी लुक इनटू दिस। ठीक है, एप्लीकेशन कौन कौन सी किन किन जगह पर ये यूजेस में आता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो हम लोग एक्सेल, वर्ड पैड और अदर जगहों पर हम अपना डेटा जो स्टोर करते हैं, उनके बिहाफ में डीबीएमएस क्यों बेटर है एज कम्पेयर टू अदर रिसोर्सेज। डिसएडवांटेजेस इज व्हाट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, अपग्रेड इसमें बहुत आते हैं, और दूसरा एक्सपेंसिव है, चार्ज बहुत ज्यादा लगता है इसको लेने में। और फिर हमने डिस्कस किया था कि हम लोग डीबीएमएस पे वर्कआउट नहीं करते। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द आरडीबीएमएस। तो मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हमने डीबीएमएस के अंदर देखे थे, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो किस पर काम करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें मिलते हैं। हम जो अलग अलग आरडीबीएमएस हमें ये बताते हैं कि आपके पास अगर टेबल्स अलग अलग हैं, तो आप उन टेबल्स को आपस में रिलेट करके भी आप स्टडी कर सकते हो। नंबर ऑफ यूजर्स अलाउड होते हैं इसके अंदर, एट्रिब्यूट प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो अप करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेंटेनेंस होता है, सिक्योरिटी इसमें अच्छी है, और स्केलेबिलिटी है, और ये पूरा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर भी फॉलो अप करता है। एंड साइड बाय साइड भी इनके जो यूजेस होते हैं, तो बेसिकली एडवांटेजेस एंड वो यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो रहते हैं, और एडवांटेजेस जो है ऑलमोस्ट सॉरी डीबीएमएस वाले होते हैं, बट हमारे पास और भी चीजें हैं जैसे यूजेस, यानी कि दीज आर द एप्लीकेशन, दीज आर द डोमेन एरियाज जिनके अंदर, या आप बोल सकते हैं ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर हम आरडीबीएमएस को यूटिलाइज करते हैं। ये बेसिक ओवरव्यू था जो हमने कल जो है लास्ट सेशन में हमने इसको डिटेल में कवर अप किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फ्यू थिंग्स। इसी की अभी थ्योरी चलेगी, थोड़े दिन हम लोग थ्योरी से थोड़ा सा बोर हो गए, बट थ्योरी से ज्यादा बोर ना करते हुए मैं कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क में आपको दे दूंगा, जिससे आप लोग आने वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे के, उसमें वो पूरा वर्कआउट प्रॉपरली वे में कंप्लीट कर सको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जो भी क्लासेस आगे चली। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, दैट वन इज सीक्वल एंड नॉन सीक्वल। सीक्वल एग्जैक्टली क्या है, और उसको हम क्या कंसिडरेबल करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज इज समथिंग एल्स, क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जैसे ही सीक्वल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, आई जस्ट गिव सम टास्क। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास जितना भी ये जो हमने चीजें पढ़ी थी, इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, तो सीक्वल बेसिकली है क्या? हमने डीबीएमएस पढ़ा, आरडीबीएमएस पढ़ा, अब हम एसक्यूएल के बारे में और जान। तो आरडीबीएमएस और डीबीएमएस तो हमें समझ में आ गया कि ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो किया जाता है, जिसके जिसके थ्रू हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीक्वल। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल कैसे काम करता है? तो एसक्यूएल इज व्हाट, इट्स एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाई इट्स कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाए। तो बेसिकली इसका स्टैंडर्ड जो वर्ड है, मतलब फुल फॉर्म जो होता है, दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। समटाइम्स यू कैन सी कुछ वेबसाइट पे या कुछ बुक्स के अंदर आप देखोगे, वहां पर बोला जाता है सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो सिक्वेंशियल और स्ट्रक्चर दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली काफी सारी वेबसाइट पे बहुत अलग अलग चीजें इस तरीके से इसको बोला जा सकता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, कल हमारा डिस्कशन चला था प्रोग्रामिंग, क्वेरीज, मार्कअप, स्क्रिप्टिंग, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में। तो बेसिकली ये सब डिवाइडेड होती है।
बट एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को काफी सारी जगहों पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा किसके लिए, डेटाबेस के लिए, कि डेटाबेस के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। बट बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक चीज बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम सीक्वल बोलेंगे। ठीक है, ये सिंगल लाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, ये एक सिंगल लाइन क्वेरी होता है जो कि हम किसी डेटा से इंटरैक्ट, यानी कि उस डेटा से डिटेल को फैच करना और उस डिटेल को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू वांट टू मैनेज योर डेटा in a RDBMS by using the SQL, it is designed for managing, ठीक है, डेटा इन RDBMS। ठीक है, ये किस लिए यूज की जाती है, डेटा को मैनेज करने के लिए, किसके अंदर, RDBMS में। और ये लैंग्वेज जो स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, अप्रोक्सीमेटली आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ जो मेरे को पुराना याद है, मतलब जब हम ऑरेकल डीबीए पर काम करते थे तो 1970 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1970 में। ठीक है, और ये कॉमन लैंग्वेज होती है एंड इट इज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज फॉर डेटाबेस। व्हेनेवर यू वांट टू इंटरैक्ट, चाहे आप माइस्क्वेल के साथ में काम करो, SQL सर्वर के साथ में काम करो, ऑरेकल के साथ में काम करो, जिस किसी के भी साथ में काम करना है, दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल। ठीक है, सारे डेटाबेस में। ये इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डेटाबेस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, फोकस नहीं करना है ज्यादा, हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए, SQL और DB कॉन्सेप्ट के ऊपर होना चाहिए। और हमें इस पे टेंशन नहीं लेनी कि हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट माइस्क्वेल में है, पर्टिकुलर पार्ट SQL सर्वर में है, पोस्टग्रेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं। मार्केट में हमको बहुत लोग मिलेंगे, इसमें हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे लोग बोल बोल के कि अरे यार माइस्क्वेल पढ़ा है, SQL सर्वर पढ़ा होता तो मैं तेरे को जॉब पे लगवा देता। ठीक है, ये होता है, मेरे साथ भी होगा। तो हम क्या करते हैं, चलो माइस्क्वेल पढ़ ले, SQL सर्वर पढ़ लेते हैं। तो दीज आर टूल स्पेसिफिक जॉब डिफरेंट। आप जिस चीज का ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस चीज पे आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन डिफरेंट थिंग। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट क्या होगा, SQL। कि अगर आप उसमें किसी डेटा को इजीली फैच कर सकते हो या कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। ओके, इट्स नॉट कंसर्न अबाउट दी टूल्स। ठीक है, SQL के अंदर आपको वेराइटी ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे। तो whenever we are looking for the functions, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ठीक है, तो बेसिकली आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली मैं अगर बोलूँ these are my operations which we are basically perform by using SQL। कर्ड बोलूँ या फिर CURD, ठीक है, क्रूड कर्ड, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। these are the most common functions। so if you are working in as a developer, ठीक है, if you are working as a data engineer, DE part, if you are working in DA, data analyst, if you are working as a data scientist, if you are working as a business analyst, if you are working as a business intelligence person, आप किसी भी फॉर्मेट पे, इफ यू आर वर्किंग एज अ DBA, तो आपका एक क्वेरी लैंग्वेज बहुत कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, SQL। बट ये जो ट्रेनिंग है, उन ट्रेनिंग में आपको ये वाले जो पार्ट्स है ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट दे देगी, इतने इतनी प्रोफाइल्स चाहिए इस ट्रेनिंग में। ये डेवलपर एंड पे आपको इतना ज्यादा सपोर्ट एक बार को दे भी देगी, बट उतना ज्यादा जितना एज पर माय एक्सपीरियंस और जो मैं समझता हूँ उस एंड पे जितना मैं आपको डिलीवर करने वाला उतना सफिशिएंट नहीं है फॉर द डेवलपर एंड। पर DBA में तो खैर है ही नहीं, DBA में तो बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, दैट इज अ डिफरेंट। तो इस पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कई बार लोग क्या कहते हैं, SQL पढ़ते हैं
और डीबीए की जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस हर चीज का एक लिमिटेशन पीरियड, एक लिमिटेशन होता है। आप जितना पढ़ रहे हो उसमें ये प्रोफाइल आपके लिए ओपन होती है। इवन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द MIS, इसमें भी आजकल SQL आपसे पूछ लिया जाता है और यूटिलाइज होता है। दीज आर द पोजीशन। इन पोजीशन के अलावा आप किसी और में अप्लाई करते हो, आई डोंट थिंक सो एक बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग भी आप क्लियर कर लोगे, आई एम नॉट श्योर कि आप टेक्निकल उसका क्लियर कर पाओ। कभी वो थोड़ा अगर क्वेरी लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर दैट पर्टिकुलर टेक्निकल इंटरव्यू, अदरवाइज इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ओके, तो इस चीज में आप बहुत अच्छे से क्लियर है ना, मैं आपको बहुत पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, तो बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग SQL। पहली चीज ये सिस्टमैटिकली आपको, ठीक है, सिमेंटिकली, सॉरी सिस्टमैटिकली बोला, सिमेंटिकली ये सिंटैक्स फॉर्मेट पे हम बात करें, सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं। सिंटैक्स के जो सिंटैक्स होता है बहुत इजी होता है, इजी सिंटैक्स इज इजी, और वी कैन से दैट in general format it's an simple English language, ठीक है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बहुत इजीली आप इन सब चीजों को सीख सकते हो और बहुत आसान होता है इसको सीखना, ठीक है। तो whenever और ये किस किस चीज के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं SQL को, तो बेसिकली whenever you want to accessing the data, जो आपको बेनिफिट देगा इसके अंदर किस चीज का, accessing the data। तो whenever you want to access the data from the database you can use SQL। if you want to cleaning your data, होता है ना एक्सेल में जैसे आप डेटा को क्लीन करते हो, फॉर एग्जांपल नल वैल्यूज हटाना, इन सब चीजों को प्रोसेस करने, यू कैन यूज इट। एंड समवेयर, ठीक है, समवेयर वी यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट फॉर एनालाइजिंग द डेटा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डेटा एनालिसिस के लिए भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कोई रिपोर्ट पैच करनी है, सिस्टमैटिकली फॉर्मेट पे लेके आनी है, या कोई सिस्टमैटिक डेटा फॉर्मेट, पिवट फॉर्मेट अगर हमें डिजाइन करना है तो वी कैन यूज इट, हम उसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सपोज अगर आपको बोला जाए कि SQL को कैसे प्रोनाउंस किया जाए या कैसे चीजें की जाए, इट्स वेरी सिंपल। आप SQL बोल सकते हो, SQL बोल सकते हो, SQL बोल सकते हो, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मोड था, सिंपल सी चीज थी जो हमने इसको देखा, और SQL के बारे में आपको आई होप अब आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ, तो कैसे कैसे उन चीजों को हमें चेंजेस में लेके आना है, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? यस ओके, तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें काफी सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। काफी बार कई जगहों पर जैसे ट्रेनिंग फॉर्मेट्स आप देखते हो, कई जगहों पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली फॉर सिलेक्ट क्वेरीज, बट राइट नाउ आई एम आल्सो डिस्कसिंग अबाउट DDL पार्ट, ठीक है। DDL पार्ट के पीछे डिस्कशन की क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा थ्योरी है मेरा इसके पीछे कि राइट नाउ वी डोंट हैव सफिशिएंट डेटा। मैं चाहूँ तो आपको डेटा बहुत सारा दे दूँ, बट DDL में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आप जब जॉब अप्लाई कर रहे हो तो कई बार आपका अपॉर्चुनिटी होता है कि आपको स्टार्टअप्स में जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको एंड टू एंड वर्क करना होता है एंड डेटाबेस को एंड टू एंड समझना भी होता है। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं मैं जैसे सपोर्ट देता हूँ कंपनी को, तो कहीं ना कहीं हमें DDL की जरूरत पड़ जाती है। हम कितना भी सिंपल वे पे समझें या सिंपली उसको प्रोसेस करने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं हमें DDL की जरूरत पड़ जाती है। इसमें जो लैंग्वेजेस होती हैं हम वो लैंग्वेजेस जो कवर अप करेंगे, DDL, DML, सेकेंड वन इज DCL, स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस बता रहा हूँ,
नॉट लाइक दिस DQL वगैरह ये सारी चीजें भी होती है, दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर लेते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ, DDL, DML एंड DCL। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है इसमें DDL से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी कवर अप हो जाता है। सेकेंड वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, third one is your part is what? Data control language. Okay, and the fourth one is what? ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल डेटा, लास्ट में विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ये ट्रांजैक्शनल क्वेरीज होती हैं, बहुत इजी रहती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाए। So first of all, we are discussing about the DDL part. What we have in the DDL section. DDL section में अगर हम देखें तो हम किन किन चीजों की बात करते हैं. We are discussing about a simple query that is called create. So we can also create the table database. Okay. And some अगर हमारी कोई चीज create है हमें उसको वर्कआउट करने, we also learn about the alter. We also learn about the drop, whenever you want to drop a column, whenever you want to drop the database or tables. And the second one is what? Truncate. So these are standards part जो आप इसके अंदर यूटिलाइज करोगे कि हमारे पास DDL में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सिंपल से एक छोटा सा डेटाबेस मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता हो या नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हम लोग इसमें काम करके देखेंगे। ठीक है, पहले सिंपली हम कुछ डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे डेटाबेस कैसे काम करते हैं, कैसे हमें उस चीज़ों को अपलोडेशन पे लेना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे DDL में डेटाबेस क्रिएशन। सबसे पहला पार्ट क्या है? क्रिएटिंग डेटाबेस। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिएटिंग डेटा, तो डेटाबेस इज व्हाट कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर होगा, जैसे ब्लिंकिट का डेटा मैंने आप लोगों को शायद शेयर किया हो, तो ब्लिंकिट का डेटा एक डेटाबेस होगा। वैसे ही मेरे पास एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लेके मैं घूमता रहता हूँ, मतलब यानी कि मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं इस पे असेसमेंट इसी पे देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक मूवी डेटाबेस है, और ये डेटाबेस मैंने कहाँ से लिया, मैं आपको रिसोर्सेज भी बताता हुआ चलता हूँ कि आप इन फ्यूचर अगर आपको प्रैक्टिस पर्पज पे डेटाबेस चाहिए यू कैन यूज इट। कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना पर्सनल डेटाबेस बना रहे हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं। हर जगह हर एक चीज का फॉर्मेशन अलग अलग हो, ट्यूटोरियल्स पुराने हो सकते हैं किसी भी वेबसाइट के, दैट इज वेरी कंसर्न पॉइंट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो, कई बार क्या होता है काफी सारी वेबसाइट पर पुरानी चीजें मिल जाती है, but the database and the questions and the kind of thing like for example practice के लिए we have to look into the internet services, मार्केट हमें सर्च आउट करना पड़ता है, तो हम डेटाबेसेस को निकालते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेसेस काफी सारे हैं, डेटा आपके पास नहीं है, मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेटा। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो डिफॉल्ट आपको दो डेटाबेसेस आपको मिलते हैं। पहला आपको मिलता है शकीला, इट्स एन वेरी बिग एंड लार्ज डेटाबेस, उसके अंदर ऑलरेडी आपको सारे कनेक्शन, सब कंप्लीटेड डेटाबेस बोलते हैं उसको, वो कंप्लीट है। दूसरा आपको मिलता है वर्ल्ड वाला। तीसरा, अभी जब हमें क्रिएशन आता नहीं है, हमने क्रिएट करना नहीं सीखा, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। W2 रिसोर्स पे आपको काफी सारे सिनेरियोस देखने को मिल जाते हैं, एंड इट्स वेरी गुड पर्टिकुलर एरिया कि आपको एक जगह कोई चीज ऐसा प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन आपको ऐसी चीजें मिल रही है कि जहां पर आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो आई एम जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, दिस डायग्राम इज कॉल्ड व्हाट? EER डायग्राम। क्या बोलते हैं इस डायग्राम को? EER, यानी कि फर्स्ट E इज स्टैंड्स फॉर एनहांस्ड, सेकंड E इज स्टैंड्स फॉर एंटिटी, एंड द लास्ट R इज स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप।
ठीक है, लास्ट आर इज स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। निशान आपकी स्क्रीन में डायग्राम की स्टक हो गई या आप उधर ही है? नहीं, मैं डायग्राम पे ही हूँ। ओके ओके। Okay. So EER diagram is called entity relationship diagram. ठीक है, एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये दो तरीके से बनाए जाते थे, अभी हम उसके बारे में थ्योरी पे बात करेंगे, बट मैं आज आपको क्रिएशन बता दूं। ओके, ताकि आप उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, वहां सारी चीजें। टेबल क्रिएशन तब तक हम थ्योरी कवर अप करेंगे जब तक आप इसको बनाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको डिफरेंट टेबल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, बहुत सारी टेबल दिखाई दे रही है। दिस डेटाबेस नेम इज मूवी डेटाबेस एंड दीज आर व्हाट टेबल। जैसे आप एक्सेल में शीट बनाते हो डेटा को मेंटेन करने के लिए, एक्सेल में आप एक पूरा सिनेरियो क्या क्रिएट करते हो, वर्कबुक क्रिएट करते हो, उसके अंदर डिफरेंट शीट जो होती है जहां पर आप डेटा मैनेज करते हो। अब आप देखो कि एसक्यूएल में आप क्या करते हो, डेटाबेस में आप क्या करते हो, यू आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, एक होल डेटाबेस आपने बनाया एंड वी हैव डिफरेंट टेबल्स इन दिस। So you can see actor is the one of the table, movie cast is the one of the table, genres is the one of the table, director, movie, movie genres, movie direction, reviewer, rating. These are tables. अब ये टेबल्स के अंदर आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसको हम या डायग्राम तो बोलते हैं, बट हम इसको डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट में इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिजिकल डेटा मॉडल अलग अलग होती है, कंसेप्चुअल होती है। ठीक है, ये कैसी है, फिजिकल है, मतलब इसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है, कौन सा फील्ड है, फील्ड यानी कि कौन से कॉलम नेम है, उनके डेटा टाइप क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती। तो पहले तो हम बात करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, मूवी अंडर मूवी डेटा। तो वी जस्ट राइट हियर क्रिएट। ये केस सेंसिटिव नहीं है प्रोग्रामिंग, आप कैपिटल लिखना चाहो कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिखना चाहो स्मॉल लिख सकते हो। सॉरी, दिस इज अ क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डेटाबेस, ये आपको सपोर्ट भी देता है, और सपोर्ट में यू कैन डू वन थिंग। जैसे डेटाबेस लिखा, ये इसने सपोर्ट दिया, आई जस्ट प्रेस द टैब, मैंने क्या प्रेस किया, टैब, तो ऑटोमेटिकली इसने कवर अप कर लिया। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप जैसे भी उसको लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो। अब आपका डेटाबेस का नाम क्या है, मूवी अंडरस्कोर डेटा बेस, जो भी आप रखना चाहते हो आप ऐसे रख सकते हो। मैंने मूवी अंडरस्कोर डेटाबेस कैप्स में दिया है, और हर क्वेरी के बाद आप क्या करो, सेमीकोलन करो। रीजन उसके पीछे सिर्फ इतना सा है, सेमीकोलन करने के पीछे, कि हम ये बताना चाहते हैं ये क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर जिधर सेमीकोलन है उसके बाद ये टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मूवी अंडरस्कोर डीबी कर देता हूँ। थोड़ा सा वर्ड बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैं उसको मूवी अंडरस्कोर डीबी कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर आपने ये क्वेरी लिख ली, अब इस क्वेरी का ब्यूटिफिकेशन आप करना चाहते हो, पहले क्वेरी को सिलेक्ट करो और ये रूम टाइप का आपको दिखाई दे जाएगा, आप इसको क्लिक करो। तो जो अगर एडजस्ट नहीं होगी वो एडजस्ट हो जाएगा, अगर एडजस्ट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस अलग तरीके से लिखा है, क्रिएट अलग तरीके से लिखा है, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डेटाबेस आप कैसा भी बनाओ, मतलब आप राइटिंग स्किल मतलब सिंटैक्स आपकी जो कीवर्ड है किसी भी फॉर्म में लिखो, कैपिटल स्मॉल कैमल केस, ये हर फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, देखो मैं इसको रन करूंगा, रन करना बहुत इजी है। पहला रन करने का तरीका क्या है कि आप ऐसे क्वेरी को सिलेक्ट कर लो और ये इलेक्ट्रिक साइन दिखाई दे रहे हैं दो, एक पे कर्सर है एक पे कर्सर नहीं है। जिस पे कर्सर नहीं है वो क्या करेगा, जितनी भी चीज है आपको यहाँ पे शीट पे दी हुई है, स्क्रिप्ट जितनी भी आपने लिखी है, इक्वल स्क्रिप्ट, वो सारी की सारी रन कर देगा। लेकिन कर्सर वाला क्या बोलता है, कर्सर वाला ये बोलता है, कर्सर वाला इलेक्ट्रिक साइन जिस पर्टिकुलर क्वेरी पे आपका कर्सर है सिर्फ और सिर्फ वही क्वेरी रन होगी। तो इसका शॉर्टकट जो है ना, इसका इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और इस वाले को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। मैंने दबाया, नीचे देखो एक्शन आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पर हमारा सारा सिनेरियो क्लियर होता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्वेरी कितने बजे चलाई, कौन सी क्वेरी एक्शन लिया है, मैसेज क्या है, एक मैसेज रो वन रो इज इफेक्टेड, कितना सेकंड लगा,
योर सेकेंड्स इज काउंटेबल इन द माइक्रो सेकेंड्स। अब मैंने यहाँ पे देखा मेरे यहाँ पे कोई भी डेटाबेस शो नहीं कर रहा, डेटाबेस तो बना है, क्वेरी सक्सेसफुल रन हुई है। अब मेरे को डेटाबेस देखना है तो वो मैं कैसे देखूंगा? तो दो तरीके हैं यहाँ पर हमारे को डेटाबेस देखने। पहला तरीका, whenever you want to display the database, तो हम क्वेरी ये जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या? शो। ठीक है, तो हमने एक बहुत सिंपल सा क्वेरी लिखा, शो डेटाबेस डेटाबेसेस। क्या लिखा? शो डेटाबेसेस। ये कमांड बेस्ड है, मतलब क्वेरी बेस्ड है। हमने एंटर किया तो यू कैन सी मेरे पास लिस्ट आ गई। ये देखो मूवी डीबी बने, ये हमारा स्कीमा एरिया था, इसके अंदर अपन को मूवी डीबी नहीं मिल रहा। अब मेरे को इसके अंदर मूवी डीबी देखना है तो आई जस्ट डू वन थिंग, ये जो रिवर्सेबल एरो दिखा रहे थे दिस इज कॉल्ड एन रिफ्रेश बटन। मैंने क्लिक करा, देखो मेरा मूवी डीबी दिख गया। ये होता है डेटाबेस देखने का तरीका। अब मुझे उस डेटाबेस को एक्सेस में लेना है। एक्सेस का मतलब होता है जैसे आप किसी वर्कबुक में काम करते हो, वर्कशीट पर काम करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? उस वर्कबुक को ओपन करते हो। तो वैसे ही हमें डेटाबेस को ओपन करना होता है। इसके भी दो तरीके हमारे पास। तो एक्सेस द डेटाबेस, so we use command for this। ठीक है, क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे लिखा यूज, और मेरा मूवी डेटाबेस का नेम क्या है? मूवी अंडरस्कोर डी। देखो वो लिखा तो शॉर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली हम अभी से आपको हैबिट डलवाना स्टार्ट कर देते हैं सिक्वल में ही, कि आप हमेशा कैप्स लॉक ऑफ करके काम करो। ठीक है, क्यों? तो आगे जब आप पाइथन वगैरह और भी चीजें जो सीखने वाले हो उसमें भी आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो वी जस्ट राइट एट मूवी अंडरस्कोर डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग, तो सॉरी क्वेरी लैंग्वेज नहीं है। हमने रन करा। अभी देखो कौन सा डेटाबेस आपका बोल्ड हो गया? मूवी डीबी वाला। तो मतलब ये अब एक्सेस में है, हम इसमें काम कर रहे हैं। और एक और तरीका क्या होता है, आप किसी भी डेटाबेस पे जाके डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा? वो डेटाबेस आपका एक्सेस में आ जाएगा। तो अभी हमें किस में काम करना है? मूवी डीबी में काम करना है। हमें मूवी डीबी ले लिया, डेटाबेस एक्सेस करना आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट? सेकेंड पार्ट इज व्हाट? क्रिएटिंग द टेबल। हमारा पोर्शन क्या है? वी वांट टू क्रिएटिंग द टेबल या क्रिएटिंग अ टेबल। अच्छा एक कोई भी टेबल आपको क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज करेंगे? तो जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं वी आर यूजिंग व्हाट? क्रिएट डेटा बेस। ये कमांड स्टार्ट होती है। जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो आपको लिखना होता है क्रिएट टेबल। उसके बाद आपका आता है टेबल नेम। ठीक है, फिर आपको उसके देने पड़ते हैं कॉलम, और उसके बाद आपका आता है डेटा टाइप। तो एज कंटिन्यू यू कैन प्रोसीड with this is an column 2 and dot जितने भी आप चाहो उतने आप बना सकते। सिंपल पोर्शन। अब यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस हुई दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा टाइप। जो मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा। तो हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? आई गिव यू अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप राइट नाउ, ताकि आप टेबल क्रिएट कर। ठीक है, जो बिजनेस पर्पज पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डेटा टाइप में आपको बता। बाकी हम लोग एक सेशन, मतलब जो कल का सेशन होगा, वी डिस्कस थ्योरी के साथ में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा टाइप इंडिविजुअली। ठीक है, और हम उनको यूज करके भी देखेंगे। तो जैसे हम लोग जो यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटीजर डेटा टाइप। मतलब अगर आपको 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस टाइप ऑफ वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आपको डेटा टाइप कैसा लेना पड़ेगा? इंटीजर डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड मैंने आपको 3 डॉट लगा के दिए, इसका मतलब ये नेगेटिव भी जाएगा और पॉजिटिव भी जाएगा। तो दिस इज फॉर पॉजिटिव पॉइंट, दिस इज माय नेगेटिव पॉइंट। तो दोनों पोर्शन पे ये काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? फ्लोट। फ्लोट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रैक्शनल डेटा। तो फ्रैक्शनल डेटा इज व्हाट? 1.5 1.2 1.4 like this type of data, this is called what? फ्रैक्शनल डेटा। तो ये भी आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सेकेंड पार्ट इज व्हाट? स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग में वी हैव वन थिंग दैट इज कॉल्ड व्हाट, var, और var हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ जी, अभी सर अभी आ रही है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर थे इंटीजर वाले पार्ट पे, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? अभी आवाज जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे को साइड पे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, उस टाइम पे मुझे दिख गया था, ऑटो कनेक्टिंग पर चलाता था। ओके, सो वेर कैर इज बेसिकली यूज फॉर द टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, और टेक्स्ट भी एक डेटा टाइप होता है। बेसिकली आपको जो काम करना है वो किस पे करना है, वेर कैर पे। तो और दूसरा पार्ट होता है आपके पास कैर। तो कैर और वेर कैर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मैं इसको टेक्स्ट से नहीं बोलूंगा, आई यूज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे मैं डेटा टाइप वर्ड लिख रहा हूँ, टेबल वर्ड लिख रहा हूँ, अ बंच ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रिंग। कैरेक्टर की जब मैं बात करता हूँ, कैरेक्टर इज व्हाट, अ सिंगल वैल्यू। So whenever you want to store a single value, then it is called what, character. Okay, so this is used for to store or deal with the characters. Okay, इनके साथ में हमको काम करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती। तो ब्रैकेट चेंज कर देता है, जिससे हमारा थोड़ा सा पार्ट जो है क्लियर कट हमें दिखाई दे। तो जब मैंने आपको डेटाबेस दिखाया, तो डेटाबेस में आप देखोगे, हम यहाँ पर जाके इधर देखें, तो यहाँ पे आप देखो कैट 20, कैट 20, कैर 1, एक्टर वाली टेबल में बात करें। एक्टर आईडी इंटीजर, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा होगा, मतलब एक्टर आईडी में इंटीजर टाइप का। ऐप नेम कैर है, स्ट्रिंग है, तो आप वैर कैर भी ले सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिखो, वी कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू अस, हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें काम करेंगे। तो पहले मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ कि एक टेबल कैसे क्रिएट होती है, उसके बाद आपको सिर्फ टेबल्स बनानी है। ये डेटाबेस पूरा का पूरा मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, एक एक चीज एज पर द क्रिएशन। जैसे 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 मैं मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे आप उसको मैनुअली क्रिएट करते हुए चलिए। ठीक है, और दूसरा डीडीएल में कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहना आपको। और सीक्वल में बहुत सिंपल थ्योरी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप इसमें काम कर रहे हो, आप इसको प्रोसेस कर रहे हो टाइमली, आप इसमें वर्कआउट कर रहे हो, तो सीक्वल आपके हाथ में रहेगा। अदरवाइज भूल जाओ, सीक्वल आपको समझ में, मतलब सीक्वल आपको याद रहता है, कॉन्सेप्ट याद रह सकते हैं, बट फिर भी उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने लिखा क्रिएट टेबल, तो मैं कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ, बहुत सिंपली लिखता हूँ क्रिएट टेबल। व्हाट्स अ टेबल नेम? तो मेरा जो पहला टेबल नेम है, उसका टेबल नेम क्या है, एक्टर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्टर। उसके बाद मुझे उसके कॉलम नेम चाहिए, तो ये डेटाबेस मेरे को बहुत अच्छे से याद है, तो मैंने बस कॉलम नेम लिखा आईडी। अभी मैं कंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंस्टेंट की बात मैं बाद में करूँगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ टेबल क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। मैंने लिया एक्टर एंड एक्ट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया क्या, इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप में आपको बहुत ध्यान रखना है, वेर कैर के साथ में ब्रैकेट आता है, और उसके अंदर आपको साइज देना कंपलसरी है। सेम विथ द कैर, आपको साइज देना कंपलसरी है। अगर आप साइज नहीं दे रहे हो तो ये कंसिडरेबल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को अगला जो बनाना है वो बनाना है एक्ट अंडरस्कोर ऐप में, एक्टर का
फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। वैर कैर मैंने यहाँ पे लिया, ब्रैकेट किया, वी एंटर 20 कॉमा, सेकेंड वन इज एक्ट अंडरस्कोर एल मेल, पर हमने स्पेस देके इधर क्या ले लिया, वैर कैर अंडर ब्रैकेट इज 20, हमने ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद हमें लेना है एक्ट अंडरस्कोर जेंडर एंड वी कैन स्टोर द जेंडर एम और एफ फॉर्मेट, ठीक है। मैं पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, मेल एंड फीमेल इस तरीके से नहीं लिखूंगा, मैं एम और एफ फॉर्मेट में लेना था। तो जब मेरे को बड़ा नाम लेना था, स्टोरेज बड़ा करना था, तो मैंने वैर कैर यूज कर लिया कैर 20 की जगह। और मेरे को जब छोटा नाम लेना है तो आई कैन यूज व्हाट कैर। इस पे हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कैलकुलेशन मॉडल होता है डेटा टाइप का, अगर साइज अगर आपको निकालना है या रेंज फॉर्मेट आपको निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो हमने एक 1 बाइट का दे दिया बिकॉज वी वांट टू स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर, आई डोंट वांट टू स्टोर मेल कंप्लीटली 4 कैरेक्टर और 6 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा मेरे को स्टोर नहीं करना। ये मैंने बेसिकली एज पर द काइंड ऑफ थिंग की जो हमारा सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने इन सब चीजों को पास किया सिंपली, ठीक है। जो गलती हो जाए वो गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ब्रैकेट किया, सेमीकोलन किया, आई नो इस क्वेरी में एक गलती है, क्या गलती है, बहुत सिंपल सी गलती कर दी मैंने। जब मैं एक्ट लिख रहा था एस लिख दिया उसके आगे और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। वो गलती करने के पीछे भी रीजन था, क्योंकि मैं ऑल्टर कमांड का यूजेस कैसे बताऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए बना के रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये चीजें चेंजेस करी। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास टेबल आया, इधर आना चाहिए था टेबल, टेबल अभी शो नहीं कर रहा। तो जब मेरे को टेबल शो करना है एज अ कमांड वाइज, तो टेबल कब, टेबल शो टेबल्स वाली कमांड कब चलती है, जब आप डेटाबेस के अंदर हो। अगर डेटाबेस आपका कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, आपका कोई डेटाबेस एक्सेस पे नहीं है, तो आपको वो टेबल्स नहीं दिखेगी। वही बात हो गई, आपने कोई वर्कबुक ओपन नहीं करी तो शीट दिखेगी नहीं, तो उस पर्टिकुलर वर्कबुक को ओपन करना भी जरूरी है। तो मैं बहुत सिंपल सा यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, मतलब जो मैं यूज करने वाला हूँ, वी आर यूजिंग व्हाट, तो वेन एवर यू वांट टू स्टोर डिस्प्ले द टेबल्स, या डिस्प्ले या शो लिस्ट ऑफ टेबल्स, तो हम उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, वी जस्ट राइट हियर शो टेबल्स। बहुत सिंपल सी कमांड है, हमने रन किया, देखो एक टेबल हमारी यहाँ पे बनी हुई है। आप चाहो तो इसमें देखना चाहते तो ऑब्वियसली वो एक्टिव सर्वर है, यू नीड टू रिफ्रेश इट। तो देखो ये टेबल हमारे पास है। अब हमारे पास पोर्शन आता है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे चुका था डेटाबेस का, तो टेबल तो हमारे पास यहाँ पर आ गए। दूसरा अब हमारे पास क्या है ना, टेबल का स्ट्रक्चर हमें पता करना है, मेरे को स्टोरेज देना है, मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो आई वांट टू नो कि एक्टर आईडी में इंटीजर वैल्यू आएगी कि फ्लोट आएगी, एप नेम में क्या आएगा, एल नेम में क्या आएगा, और जेंडर में क्या आएगा, इनका साइजेस क्या है, किस तरीके से उसको मैनेज करूँ, तो ये सारा फॉर्मेशन हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग, हमने बहुत सिंपल सा करा, वी आर डिस्क्राइब टेबल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द टेबल स्ट्रक्चर, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है DESC, दूसरा वर्ड होता है डिस्क्राइब खुद, ठीक है। दोनों वर्ड के मीनिंग सेम है। पहले क्वेरी सेक्शन हम लोग देख लेते कैसे करते हैं, ये जस्ट राइट है DESC, उसके बाद आपको देना है टेबल का नेम, वट एवर योर टेबल नेम, डेटाबेस का नेम नहीं दोगे, क्या दोगे, टेबल का नेम दोगे। मैंने उसको रन करा, देखो मेरे को पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, दीज आर माई फील्ड्स, दीज आर माई टाइप्स। इनके बारे में हम बात करेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं, आगे क्लासेस में। सेकेंड वन इज व्हाट, हमारे पास एक और पार्ट था डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब में मैंने यहाँ पे करा एक्टर और सेमीकोलन, रिजल्ट देखो दोनों से सेम। तो सीक्वल में आपको इन सब चीजों से भी बच के रहना है और समझ के चलना है कि दो चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो सकती हैं, रिजल्ट सिमिलर भी हो सकता है, लिखने का एरिया चेंज हो सकता है, उसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। अब पॉइंट आता है कि मेरे को और कहाँ से पता चलेगा, एक तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्वेरी से, दूसरा मेरे पास ये इंफॉर्मेशन बॉक्स हो, अभी मेरा जो सिलेक्शन है वो डेटाबेस पे है, तो ये मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन देख रहा है, योर स्कीमा, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रक्चर कौन सा है, मूवी डीबी है। अब उसी स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास एक टेबल है, मैंने टेबल पे क्लिक करा,
तो आप यहाँ पे देखोगे एक पूरा का पूरा लिस्ट मेरे पास आ जाता है। दिस इज अ बेनिफिट कि यूआई फॉर्मेट पे आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं कि आप यहाँ से चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? एक और टेबल आपको बना के बताओ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो एक और टेबल में आपके सामने बना देता हूँ, दैट वन इज कॉल्ड मूवी कास्ट। मूवी कास्ट में 3 चीजें हैं, मूवी एक्टर आईडी, मूवी आईडी एंड रोल। रोल को हम लेंगे वैरकैर में, इन दोनों को हम एक्चुअली इंटीजर में ही प्रोसेस करें। तो हमने बहुत सिंपली लिखा। अच्छा एक और चीज मैंने आपको एक और चीज बताई थी यहाँ पर, क्या कि ये ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, मतलब क्वेरी इस काइंड ऑफ थिंग कि एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आ जाती है। तो मैंने लास्ट टाइम भी ब्रूम पे क्लिक किया था, देखो अभी मैंने ब्रूम पे क्लिक किया, बन गया। बहुत प्यारा सा क्वेरी सेक्शन यहाँ पे बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट, दूसरे टेबल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल। मेरा टेबल का नाम क्या है, मूवी अंडरस्कोर कास्ट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, मैं टेबल के नेम में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा अपने अकॉर्डिंग। क्यों नहीं कर रहा? रीजन इज व्हाट, रीजन बहुत सिंपल सा है कि जब मैं इस पे असाइनमेंट प्रोसेस कर रहा हूँ आपके सामने, तो मेरे डेटा टाइप या मेरे कॉलम नेम की वजह से चेंजेस ना आ जाए। ठीक है, तो जैसा मेरे को दिया गया है मैं वैसा ही उसको क्रिएट करके रख रहा हूँ, ताकि जब मैं असाइनमेंट या जब भी मैं इस डेटाबेस पे काम करूंगा तो मेरे को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। The first one is act ID. This one is integer. Second one is move ID. It also comes under the integer. ठीक है, and the second one is what, role. ठीक है, रोल, इसको मैं रोल्स कर देता हूँ। रोल एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक कोई कीवर्ड है, इसलिए वो कलर चेंज करा था। तो मैंने इधर करा वैर कैर, वैर कैर के अंदर मैंने दे दिया 30, जो उसका साइज था वही दे दिया, एंड सेमीकोलन। इसको भी ब्यूटिफिकेशन पर डाल देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और रूम पर क्लिक करेंगे, ये ब्यूटिफिकेशन। अब मैंने इसको क्वेरी को रन किया, मेरा टेबल बन गया। वी कैन चेक दिस, देखो ये मेरा टेबल यहाँ पर बन गया। इज दिस क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। ठीक है, तो ये वाली फाइल, इसमें हमने जो डिस्कस किया है ये वाली फाइल मैं आपको शेयर करूंगा। जिनका बना हुआ है वो टेंशन न लें, अगर दोबारा बनाना चाहते हैं तो दोबारा बना के देखिए। ये पूरा का पूरा इमेज में है एज इट इज, आपको शेयर करूंगा ताकि आप लोग इसके साथ में वर्कआउट कर सकें। तो फ्रेश फॉर्मेट में समझ के चलो इन सारी चीजों को, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा वन बाय वन। तो इसमें इस वाले जो स्ट्रक्चर जो लेक्चर चल रहे हैं इसमें आपको मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये फाइल का नेम जो हम रख रहे हैं, जब भी आप भी खुद फाइल बनाओ तो मेक श्योर फाइल का नेम रिलेटेबल रखो। रिलेटेबल इन द सेंस टॉपिक नेम आप उसके अंदर मेंशन करो। टॉपिक नेम हमने क्या देखा था, क्रिएट डीबी टेबल्स डीईएससी और क्या देखा है, शो। यह हमारा पार्ट है एंड दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू दी डीडीएल। तो ये फाइल आपको इसी पॉइंट से आपको मिलेगी। क्लियर है? अभी कोई डाउट तो नहीं है इस वाले पार्ट में? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो वो पूछ सकता है। ओके, मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है,